देखो, हमें फोकस करना है लेबर सप्लाई पे। इसके लिए अच्छे से एक बात समझ लो कि लेबर सप्लाई को समझने के लिए तुमको वेज रेट को समझना ज़रूरी है। देखो कि कभी कभी वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होती है ना, कोई कोई वर्कर एक दिन में मतलब 24 आवर्स में 10 आवर्स कंटिन्यूस काम कर सकता है, उसकी इतनी एफिशिएंसी होती है। और कोई कोई वर्कर है ना, एक दिन में 6 आवर्स भी काम नहीं कर पाते, मतलब किसी की एफिशिएंसी 6 आवर्स होती है, किसी की 10 आवर्स होती है। लेकिन जो वेज रेट डिसाइड होती है वो होती है 1 मेन डे के अकॉर्डिंग, मतलब एक दिन में 8 घंटा, है ना। मेन डेज के अकॉर्डिंग मतलब क्या मानते हैं कि एक दिन में एक वर्कर 8 घंटे 8 आवर्स जो है एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो जब भी वेज रेट डिसाइड होती है कि एक दिन की 8 घंटे की वेज रेट कितनी है ना। तो यदि हमें लेबर सप्लाई को समझना है तो हमें ये समझना होगा कि लेबर रेडी है वेज रेट के अकॉर्डिंग कैसे, मतलब वेज रेट यदि ज़्यादा होगी तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, यदि मार्केट में वेज रेट कम है तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। फोकस करना है, मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, लेबर सप्लाई वेज जो रेट्स हैं, वेजेस की जो रेट्स होती हैं उस पर डिपेंड करेगी, है ना। इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स, है ना। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि एक दिन में हमें 8 घंटे के अकॉर्डिंग वेज रेट डिसाइड होती है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा वेज रेट मिलेगी तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, कम वेज रेट मिलेगी तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। अब यहीं लेबर फोर्स को समझ लो। लेबर फोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं लेबर फोर्स में 2 टाइप के वर्कर आते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्मूला बोलूँ मैं तो लेबर फोर्स में वो 2 टाइप के लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड मतलब जो एक्चुअली वर्किंग है, और अनएम्प्लॉयड मतलब कि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना चाहते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल रहा है।